आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यार कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से हो। हम फिजिक्स का रहे हैं 11th चैप्टर। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक 11.3 स्टार्ट करेंगे, जो है इको ऑफ साउंड या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको भी कहते हैं और रिफ्लेक्शन तो इतना आप नहीं कहते, इको ही कहते हैं। इको आपने सुना होगा लफ्ज, क्या होता है कि जब आप बोलते हैं पहाड़ों में वादियों में जाते हैं तो आप अगर चीख मारे ना तो वो आपको वापिस सुनाई देते हैं। इस इफेक्ट को जी इको कहते हैं। तो आज ये छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, यही आज हम करेंगे। इको जी क्यों होती है ये ना, जब इंसिडेंट हो ना, प्लेन आपके प्लेन इंसिडेंट आपके पास सरफेस हो ना, यानी आपके पास सारी खाली होती है, तो आप बोलते हैं साउंड आपकी तरफ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बार बार साउंड सुनाई देती है। आप ये भी छोड़ते ना, आप एक बिल्कुल खाली कमरे में जाए ना जहां कोई सामान नहीं पड़ा, उसकी चारों दीवारें प्लेन होती है ना, यानी कहीं से बड़ी छोटी तो नहीं ना होती। अब जैसे एक कमरा, उसमें सामान पड़ा हुआ है और आप अकेले हैं, तब आपको इको नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि कम होगी, कम भी होती है कभी कभी, क्योंकि वो ना थोड़ी प्लेन सरफेस आपके साउंड के डायरेक्शन हो जाता है, उस तरफ प्लेन सरफेस आ जाती है। लेकिन आपके सोफे पर है, बेड पर है, टीवी पर है, हर चीजें पड़ी है और आप अकेले हैं, फिर आपको इको महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सामान पर है, उसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन आपका इंसिडेंट नहीं होता, आपके स्ट्रेट प्लेन सरफेस नहीं मिल रही होती। लेकिन जब आप नया घर बनाओ या एक खाली रूम में जाए, तब तो सारी जो दीवारें होती हैं, अंदर कुछ नहीं ना पड़ा होता, तब आप बोलते हैं दरवाजा बंद करके, तो इको आपको साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि सारी प्लेन सरफेस होती है, वो साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होती है और आपको वो गूंजना, उर्दू में गूंजना, वो बार बार आवाज गूंज रही होती है। तो ये शॉर्ट आज मैं प्रेजेंट कर दे, तो इसमें क्या क्या है, उसके बाद जी बाकी कोई बात होगी तो हम करते हैं। अच्छा यार, ये देखो डेफिनेशन पहले मैंने लिख दी। मैंने साउंड इज इंसिडेंट ऑफ द सरफेस ऑफ मीडियम, इट बाउंसेस बैक टू फर्स्ट मीडियम। जब एक मीडियम आपका स्ट्रेट हो, इंसिडेंट हो, ये कभी ना हो, तो वो वापिस ऐसे होगा, तो वो जाहिर बात है उसने इधर हो जाना, सीधा उसी डायरेक्शन में तो नहीं आएगा। जब सेम होगा तो वो वापिस उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक आ जाएगा। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं और इसको इको ऑफ साउंड भी कहते हैं जी। अच्छा, सेंसेशन ऑफ साउंड, ये बेटा लॉन्ग आपका देखिए, बोर्ड वालों का एतमाद कोई नहीं होता। ये आपकी कंडीशंस अलग शोर में आ सकते हैं, ये अलग शोर में आ सकते हैं, और वो डेफिनेशन शोर में आ सकती है, और ये सेंसेशन वाला एमसीक्यू आ सकता है जी। तो इन चारों पॉइंट्स को मिला के मैंने इकट्ठा लिख दिया। अगर आपको लॉन्ग आ जाए तो कोई मसला नहीं, आपने ऐसे अटेम्प्ट कर देना, आपका 4 से कोई भी नंबर नहीं काट सकेगा। 5 नंबर का होगा तो 5 में से कोई भी नंबर नहीं काट सकेगा। अच्छा जी, तो उसको जी हम कहते हैं रिफ्लेक्शन या इको ऑफ साउंड। इस फिनोमेना को इको ऑफ साउंड कहते हैं, वो बात होगी। उसके बाद सेंसेशन ऑफ साउंड है कि सेंसेशन जो उनसे साउंड होते हैं ना, परसिस्ट का मतलब होता है कि हमारा दिमाग कितनी देर तक साउंड महसूस कर सकते हैं। तो वो 0.1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम, स्किंट जिसको कहते हो, उस वो कह सकते हैं 0.1 सेकंड के लिए, यानी 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से तक हमारे साउंड, इतने कम टाइम के में हमारा दिमाग जो होता है साउंड की सेंसेशन महसूस करता है। सो ये बता दी। आगे ना इको सुनने के ना कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन क्या है कि टाइम इंटरवल जो सा होता है ना, साउंड इंटेंसिटी, साउंड और रिफ्लेक्टिव, यानी पूरे फिनोमेना के लिए जो टाइम इंटरवल होता है ना, वो 0.1 सेकंड, क्योंकि हमारा दिमाग इतना सुन सकता है। वो पूछे वाई, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी, वाई 0.1 सेकंड शुड बी द डिस्टेंस, शुड बी अ कंडीशन या शुड बी टाइम इंटरवल फॉर हियरिंग इको। तो वो यही है, ये इसलिए है क्योंकि बिकॉज द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड, सो दैट्स व्हाई द टाइम इंटरवल बिटवीन साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी 0.1 सेकंड। ये आपने बता देना कि वो जो होता है सेंसेशन ऑफ साउंड 0.1 सेकंड होता है। इस वजह से हमारा दिमाग 0.1 सेकंड तक सेंसेशन महसूस करता है। इसलिए जो सा कंडीशन में ये लाजमी है कि टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड होना चाहिए। इससे अगर बढ़ जाएगा तो हमारा साउंड इको हमारा ब्रेन या हम महसूस नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। तो मिनिमम जो डिस्टेंस होगा ना, जो सोर्स बोल रहा है, यानी आप बोल रहे हैं तो सोर्स आप है, आपसे वो ऑब्स्टिकल है जहां से साउंड ने टकराना है, आपसे और टकराने तक का जो सा डिस्टेंस मिनिमम है, यानी कम से कम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। इससे ज्यादा जितना मर्जी हो जाए, मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये हमने 17 मीटर कैसे किया? टोटल डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 340 मीटर पर सेकंड, और टाइम इंटरवल क्या है, 0.1 सेकंड। अच्छा, अब हमें वेव इक्वेशन पता, साउंड वेव्स होती है ना, तो वेव इक्वेशन लगाएंगे, v = f लैम्डा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो इधर उन्होंने दी नहीं हुई, लेकिन हमें पता फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, 1/टाइम पीरियड के। तो टाइम इंटरवल तो है ना, वो हम इधर पुट कर देंगे टाइम। तो लैम्डा डिस्टेंस होता है, लैम्डा को एक तरफ कर दे, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ना, और वीटी अलग पुट किया तो 34 मीटर। तो टोटल जो इस सारे में डिस्टेंस लगता है ना, ये मिनिमम डिस्टेंस है।
कि अगर एक एरिया है वहां स्पीड ऑफ साउंड 340 है, स्पीड ऑफ साउंड भी हर एरिया में मुख्तलिफ होती है, तो ये क्या नाम है, एसटीपी कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सा होता है ना, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया, उसमें ये साउंड आपकी स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है और टाइम इंटरवल 0.1 है, तो आपकी लैम्डा की स्पीड जो होगी वो 34 मीटर होगी। और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस आपका 17 मीटर होना चाहिए। कैसे जी, ये एक साइड तक है ना, जाने तक, ये तो रिफ्लेक्शन के बाद का भी डिस्टेंस हो जाएगा, सिर्फ जाने तक का 17 मीटर और जाके वापस आने पे 34, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 मीटर आ जाएगा। होप्स आपको ये आज के लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आइए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।